आज की वीडियो में हम जानेंगे डेटाबेस लैंग्वेज क्या होती हैं। जिस तरह से हमें लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए किसी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, उसी तरह से कंप्यूटर जो कि एक मशीन है उससे भी कम्युनिकेट करने के लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, लाइक सी प्लस प्लस, जावा। उसी तरह से अगर हमें डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करना है, उसे देखना है या उसमें से कुछ बदलाव करने हैं, तो हमें कुछ लैंग्वेजेस या इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस की कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। तो आप जानते हैं डेटाबेस लैंग्वेजेस क्या काम करती हैं। तो पहला, ये डेटाबेस से कम्युनिकेट करती हैं। दूसरा, ये डेटाबेस को क्रिएट करने और मेंटेन करने का काम करती हैं। कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा को रिट्रीव करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए डेटाबेस लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। मेनली 2 टाइप्स की डेटाबेस लैंग्वेजेस होती हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML। तो पहले बात करते हैं DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की। इसमें डेटाबेस को डिफ़ाइन किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। लाइक स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहे हैं तो इसमें स्टूडेंट टेबल क्रिएट होगी जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और जो भी फील्ड आप रखना चाहते हैं वो सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हमें बताना होगा कि इसमें क्या फील्ड्स होंगी, क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, क्या कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स होंगे, ये सब चीज़ें डिफ़ाइन की जाएंगी। कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट 2 या 2 से ज़्यादा डेटा के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। जैसे कौन सी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए तो नॉट नल डिफ़ाइन करेंगे, कौन सी यूनिक होनी चाहिए। तो ये कई सारे कंस्ट्रेंट हैं जो हम डिफ़ाइन करते हैं SQL की क्वेरी डालते वक्त। दूसरी है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें डेटा मैनिपुलेशन होगा, यानी डेटा स्टोर कैसे करना है, रिट्रीव कैसे करना है या मैनिपुलेट कैसे करना है, डिलीट करना है, अपडेट कैसे करना है, वो सारे काम DML लैंग्वेज के थ्रू होंगे। तो हमने जाना कि DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से टेबल या स्कीमा डिफ़ाइन होती है और DML यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के थ्रू मैनिपुलेशन का काम किया जाता है। इन सभी कामों को करने के लिए वाइडली यूज़ होने वाली लैंग्वेज है SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। SQL की क्वेरी से DDL, DML सभी लैंग्वेजेस होती हैं। हम ज़रूरत के अनुसार उसका यूज़ करते हैं, यानी इसमें दोनों अवेलेबल होती हैं। DDL लैंग्वेज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करता है और इसका यूज़ करके वो डेटाबेस क्रिएट करता है। ये कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को डिफ़ाइन करता है। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। DDL का यूज़ हम मेटा डेटा क्रिएट करने के लिए करते हैं। मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट डेटा। डेटा क्या है, जैसे कि हमने अभी क्वेरी में वैल्यूज़ डाली हैं, ID डाल दी MC01, नेम रोली, फ़ोन नंबर डाल दिया है, तो ये सब डेटा जो कि टेबल में स्टोर होगा। इस डेटा के अबाउट डेटा क्या होगा, मीन्स ये किस टेबल में स्टोर होता है, उसे टेबल की किस किस फील्ड में स्टोर होना है, उसका साइज़ क्या होगा। तो ये चीज़ें होती हैं मेटा डेटा, जो कि मैंने डिफ़ाइन करते वक्त दिया है टेबल का। तो DDL इज़ यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट मेटा डेटा, like number of fields, number of tables and schemas, their names, index, column name in each table, constraints, etc. अब जानते हैं ये मेटा डेटा स्टोर कहाँ होता है। ये मेटा डेटा स्टोर होता है डिक्शनरी में, जिसे जनरेट करता है कंपाइलर। तो DDL का कंपाइलर होता है जो डेटा डिक्शनरी में ये एक टेम्पलेट रेडी करता है जिसमें डेटा स्टोर रहता है। जानते हैं DDL कमांड क्या होते हैं। जैसे क्रिएट टेबल, क्रिएट कमांड जिससे डेटाबेस क्रिएट होता है। अल्टर कमांड जिसमें टेबल में बदलाव किया जा सकता है। ड्रॉप यानी डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं। ट्रंकेट यानी रिकॉर्ड को रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा रीनेम, टेबल को रीनेम कर सकते हैं। तो ये सारे कमांड SQL में यूज़ होते हैं और इन्हें कहते हैं DDL कमांड्स। नेक्स्ट है DML यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DML कमांड, इसका यूज़ हम डेटा को इंसर्ट करने, डिलीट करने या डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज़ में लेते हैं। DML कमांड को क्वेरी लैंग्वेज भी कहते हैं क्योंकि इसके थ्रू हम डेटाबेस से क्वेरी करते हैं, स्पेशली सेलेक्ट कमांड जिससे हम डेटा को रिट्रीव करते हैं।
अब जानते हैं व्हाट इज़ क्वेरी। क्वेरी एक तरह की रिक्वेस्ट कमांड होती है जिसमें हम एसक्यूएल की क्वेरी के थ्रू हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए, और इसके लिए स्पेशली सेलेक्ट कमांड का यूज़ किया जाता है। उसमें कंडीशंस दे करके क्वेरी चलाते हैं। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के भी 2 टाइप्स होते हैं डीएमएल के। पहला है प्रोसीजरल डीएमएल जो कि हाई लेवल डीएमएल है। दूसरा है नॉन प्रोसीजरल डीएमएल जो कि डिक्लेरेटिव डीएमएल है, लो लेवल डीएमएल जिसे कहते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है और इसका क्या यूज़ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आने वाली ऐसी ही वीडियो के लिए।